प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सच तो यही है कि यहाँ कोई अपना है ही नहीं। अपना कोई है ही नहीं, सिर्फ हम ही हमारे हैं। ये जो सत्य है, अब वो है या नहीं ये भी हमें नहीं पता। संत कबीर तो ये कहते हैं, सदगुरु सगा न कू सगा। संसार में अगर कोई सगा है तो सदगुरु है। अब जिसको उपलब्ध है उसके लिए है, बाकी यहाँ कोई हमारा है ही नहीं। और अगर आप शरीर से देखें तो कोई है ही नहीं। सबको यहाँ छोड़कर जाना ही पड़ता है, राजा रंक या फकीर कोई भी क्यों ना हो। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। शेयर करने का ध्यान रखें। और शेयर करने की बात इसलिए बार बार की जाती है कि जो हमें मिल रहा है, बड़ा आज इंटरनेट का एक बड़ा माध्यम है आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करने का, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो जो हमें मिल रहा है वो क्यों ना हम अच्छा क्यों ना बांटें। इससे एक चीज़ तो ये होगी कि हमारे अंदर एक क्वालिटी विकसित होगी, एक गुण विकसित होगा अच्छा करने का। और दूसरा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बांटने से लोगों में जब कुछ निगेटिव चीज़ें हम फैला सकते हैं, लोग फैलाते हैं, तो हम पॉजिटिव क्यों नहीं फैला सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और पूरा सुने वीडियो को, तो आप इसका लाभ ले पाएंगे। खासतौर से जो आध्यात्म से जुड़े होते हैं उन वीडियो को तो पूरा सुने। आधी अधूरी बातें आपको आधा ही बना देती हैं, और आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। अज्ञान ठीक है, लेकिन अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सच तो यही है कि हम सभी यहाँ अकेले हैं और कोई हमारे साथ नहीं है। सत्य तो सदा हर किसी के साथ है। जो जानता है बस है तो सभी के साथ सत्य। सत्य कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, आप देखिए ये सारी बातें एक है, क्योंकि लोग इसी में उलझे रहते हैं। कई सारे ऐसे प्रश्न भी होते हैं कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। देखिए, भक्त भगवान उसे कह देते हैं, परमात्मा कह देते हैं, ईश्वर कह देते हैं, और वेदांत उसे आत्मा कहता है। कुछ लोग उसे आत्मा, परमात्मा, मतलब अलग अलग ये नाम है, लेकिन बातें सब कुल मिलाकर एक है। तो एक जो सत्य है, अब उसी को आप भी कहा गया, क्योंकि ब्रह्म कहा उसे। आदि शंकराचार्य तो उसे कहते हैं ब्रह्म। तो ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, बस यही आपके साथ है, या यूं कहें यही आप हैं। दो जैसा है ही नहीं। तो जो आप हैं बस वही आपके साथ है, बाकी सब झूठा है, सब झूठा है। तो सच तो यही है कि आप यहाँ अकेले हैं, नितांत अकेले हैं। और ऐसा जितने जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही श्रेष्ठ है। इससे कोई कमजोर नहीं होता। पहली जब ये बात की जाती है तो लोगों को बड़ी कमजोरी महसूस होती है, लोग वीडियो बंद करके चले जाते हैं। ये सुन रहे होंगे, हो सकता है ये लोग भी जैसे ये सुना हो तो बहुत से लोगों ने तो वीडियो एस्केप ही कर दिया हो। बहुत से लोग सुन के भाग जाएंगे, थोड़ी सी बात सुनेंगे और फिर भाग जाएंगे। पूरा सुने। इससे डर नहीं आता, इससे भय नहीं आता, इससे शक्ति पैदा होती है। इससे आपको आपकी वास्तविकता, हमें इतनी आदत पड़ चुकी है लोगों के साथ में रहने की या भीड़ में रहने की, इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम ये जानते ही नहीं कि हम अकेले आए थे और हमें अकेले जाना है। ये सत्य है जीवन का। और जब आप इससे सामना करते हैं तो फिर आप भय मुक्त हो जाते हैं। कुछ समय के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, कुछ दिन आप डरे हुए हो सकते हैं, क्योंकि हमें आदत वही पड़ी हुई है इकट्ठा रहने की, भीड़ की झुंड में रहने की। जैसे भीड़ झुंड में रहते हैं वैसा हमें रहने की, कि हमें कोई बचा ले, सुरक्षा की भावना, कि हमारा कहीं कुछ अहित हो जाएगा। नहीं, तुम्हें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आत्मा का स्वभाव भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से तो कह ही रहे हैं कि आग जिसे जला नहीं सकती, पानी जिसे डुबो नहीं सकता,
पानी जैसे गीला नहीं कर सकता, हवा जैसे सुखा नहीं सकती, वो आत्मा का स्वभाव है। और वो अर्जुन आत्मा तू ही है और कोई नहीं। और तू और मैं अलग नहीं है, बस मैं अपने स्वरूप को जान चुका हूं, तूने अभी जाना नहीं। तो सत्य जैसा हमने कहा सबके साथ तो रहता है, लेकिन जो उसे जानते हैं वो, उन्हें डर नहीं लगता, वो भयमुक्त होते हैं, वो जीवन का आनंद उठा पाते हैं। क्योंकि जो डरता नहीं उसे अब मरने का भय क्या, उसे कोई डर ही नहीं। सबसे बड़ा डर तो मरने का ही है। तो जब वो डर ही नहीं रहा तो फिर किसी चीज का भय नहीं रहे, तब आप जीवन का आनंद उठा पाते हैं वास्तव में। तो अकेला, सत्य तो यही है कि आप अकेले हैं। अब हम चलते हैं, अगर हम संसार की ओर से जीवन को अगर देखें तो आपके माता पिता, या फिर अगर आप माता पिता हैं तो आपके बच्चे, भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपका देश। जब विदेश में होते हैं तो लोगों को देश की याद समझ में आती है, देश की वैल्यू क्या है। देश के लोग, एक भी अगर आदमी मिल जाए तो वो कहते हैं कि मेरे देश का है। जब आप बाहर होते हैं कहीं विदेश में, ऐसे ही जब आप जिस स्थान पर, जिस सिटी में रह रहे हैं, अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं और वहाँ आपकी सिटी का कोई आदमी मिल जाता है, आपके शहर का कोई आदमी मिल जाता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ये हमारे यहाँ का है। होता है या नहीं होता ऐसा? तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा साथ देगा, शायद हमारे माता पिता, या हमारे बच्चे, या हमारे भाई बहन, या हमारे रिश्तेदार, या हमारी पति पत्नी, ये हमारा साथ दें, हमारे दोस्त हमारा साथ दें, हमारे यार हमारा साथ दें। लेकिन कोई साथ यहाँ देता लगता तो नहीं। आपको पता चलता हो या नहीं पता चलता हो, जिसको पता चल गया वो बड़ा समझदार, बड़ा जल्दी समझ गया। नहीं तो समझ में आएगा 50-60 वर्ष की उम्र तक, 70-80 की उम्र तक समझ में आएगा कि यहाँ कोई, सच बात तो यही है कि यहाँ कोई अपना है ही नहीं। और जब आप ऐसा समझ लेते हैं, हो सकता है भी आप 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष के हों, लेकिन अगर आप ऐसा समझ लेंगे तो एक ज़बरदस्त शक्ति आपको महसूस होगी। फिर आप किसी से आश्रय लेंगे नहीं, किसी से सुरक्षा मांगे नहीं, बल्कि दूसरों को सुरक्षा देने के योग्य हो जाएंगे। तब आत्मा अपने को प्रकट करेगी, क्योंकि आप शरीर और मन से ऊपर उठकर ही समझ सकते हैं। ये शरीर के साथ नहीं समझा जा सकता कि तुम अगर शरीर हो तो फिर तो लोग और भी शरीर हैं, तो ये तो साथी हैं तुम्हारे। तुम अगर मन हो तो फिर और भी मन वाले लिए, मन लिए कई सारे लोग हैं तुम्हारे आसपास मौजूद हैं, ये तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें ऐसा एहसास होगा, महसूस होगा। लेकिन क्या साथ देता है कोई किसी का? आज मैं यहाँ पे हूँ, ये बातें कर रहा हूँ आपसे, आप आज जहाँ भी होंगे, आपके आसपास जो होंगे, ठिकाना नहीं कब तक आपके साथ रहते हैं। ऐसा रोज ही तो हो रहा है, आए दिन होता है ऐसा। कब क्या हो जाए यहाँ कुछ ठिकाना नहीं, सब अनिश्चित है। तो कोई किसी का यहाँ साथ देने वाला नहीं। सत्य सदा सबके साथ रहेगा, और वो कोई और नहीं है, वो आप ही हैं। वो आपके भीतर मौजूद सत्य जो है वो सबके साथ है। जिसने उसको जान लिया है उसे फिर कोई डर नहीं रह जाता। वो ये समझ जाता है कि जन्म और मृत्यु भी झूठे हैं। जन्म से पहले भी सत्य उनके साथ था, अभी शरीर है, मन है, तो भी सत्य तो साथ में है ही। और जब ये शरीर और मन नहीं रहेगा तो भी, ये शरीर नहीं रहेगा, ये मन नहीं रहेगा, तो भी सत्य तो साथ रहेगा ही रहेगा। यह सत्य ही रहेगा केवल। ये झूठ मूठ का जो पुलिंदा है संसार का, ये गायब हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बून पड़े घुल जाना है। संत कबीर ये कह रहे हैं, ये संसार रहना नहीं देश बिराना, ये देश अपना नहीं है, और ये संसार कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े घुल जाना है। बूंद पड़ी और घुल गया, ऐसा है ये संसार। हमारे महापुरुषों ने कहा। तो जब ये देश अपना है ही नहीं, तो जो अपना है उसे जान लो ना,
तब शक्ति महसूस होगी, तब फिर आप जीवन का वास्तविक आनंद ले पाएंगे। अभी तो हमें डर लगा रहता है कि कोई हमारे आसपास रहे, हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारे माता पिता। वास्तव में ये बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप ये आपकी मन में ये समझ में आ जाए, आपको ये मन में बैठ जाए, चाहे वो साधना से हो, चाहे वो समझ से हो, चाहे वो गीता से हो, चाहे वो रामायण से हो, चाहे किसी महापुरुष की वाणी से हो, बस इतना समझ में आ जाए कि आप शरीर नहीं, आप मन नहीं, यहाँ कोई अपना है ही नहीं। हाँ, कोई अपना अगर हो सकता है तो वो आपको ज्ञान देने वाला। जब तक आपको सत्य का बोध नहीं हुआ शरीर से, जब तक आपको इस शरीर से सत्य का बोध नहीं हो, तब कभी ऐसे ही जो सत्य का जानने वाला है वो आपका सगा हो सकता है, बाकी तो कोई है ही नहीं। क्योंकि आपके माता पिता अपने हिसाब से जीवन को जी रहे हैं, आपके भाई बंधु मित्र अपने अनुसार जीवन को जी रहे हैं, उनने जैसा अनुभव किया है बस वैसे ही उसको ही सच मानते हैं। सत्य को तो कोई ही जानता है। इसलिए तो कबीर ने यह कह दिया कि सदगुरु सगा न को सगा। सदगुरु ही सगा है, यानी जो सत्य को जानता है वो सगा है, उसे पता है कि सत्य क्या है, वो वास्तव में अनुभवी है। बाकी सब तो झूठ को ही सत्य मान रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस को सभी सच मानते हैं। मेरा अभी जो आपका एक्सपीरियंस होगा अभी तक का दुनिया में, आपने अपनी जितना जीवन जिया होगा, आपके अनुसार तो वही सच है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन क्या सच वही है? सच उससे आगे का है। अर्जुन तो अपने अनुसार समझ रहा था कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, सब कुछ सच उसे पता ही है, सत्य को वो जानता ही है। वो कृष्ण को समझाने में लगा था, भगवान को उपदेश दे रहा था। भगवान कौन? सदगुरु थे। वो सदगुरु ही तो कृष्ण है, महापुरुष कृष्ण। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण गीता के अंतिम 18वें अध्याय में आते हैं तो वही अर्जुन कहता है कि मेरा मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हो गया। केशव, अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया, मुझे पता चल गया कि वास्तव में सत्य क्या है। ये जो परिवारजन है, ये तो वो मोह से समझ रहा था, ये वास्तव में मैं हूं ही नहीं, आत्मा ही सत्य है। तो अर्जुन को समझ में आता है कि यहां सच कुछ भी नहीं। तो अनुभव तो अर्जुन का भी था उस समय, अनुभव हमारे भी है। सच्चा अनुभव तो कोई सदगुरु ही देगा, तो वो सच्चा होता है। लेकिन वो भी शरीर से सदा नहीं रहेगा और आप भी नहीं रहेंगे। तो सत्य ही है, वास्तव में सत्य ही आपके साथ है, आत्मा ही आपके साथ है। उसकी खोज करें, अपने को पहचान लें वास्तव में कि आप हैं क्या। और वो आत्मज्ञान के बिना संभव नहीं, बिना आत्मज्ञान के संभव नहीं, बिना तत्व के ज्ञान के, तत्व की अनुभूति के बिना वो सत्य संभव नहीं। और होगा किसी ना किसी गुरु ज्ञानी के द्वारा ही, जो ज्ञानी गुरु है उससे ही होगा, क्योंकि वो आपको बताएगा कि ये है सच, ये है सत्य। और वो मिलता कैसे? वो सब मिल जाएगा, आपकी इच्छा होनी चाहिए, उसमें ढूंढना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है। ये मामला ऐसा नहीं है, वो खुद ब खुद हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो ये हमने सत्य को जानने की तो बात की ही की। बात कुल मिलाकर इतनी थी कि हम यहाँ अकेले, देखो ना, कोई तो साथ नहीं रहता। माता पिता, भाई बहन, बंधु, सबको समय समय पर, सबका जिसका जितना समय पूरा हो रहा है सब छोड़ के जा रहे हैं, और वादे ऐसे कर रहे हैं कि हमेशा यहाँ रहेंगे। नहीं, कोई यहाँ हमेशा रहने वाला। यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, पशु, जीव जंतु जो आपके आसपास हैं, ये भी धीरे धीरे प्रकृति इनको नष्ट करती जा रही है। और प्रकृति का स्वभाव ही, प्रकृति ही नश्वर है, नष्ट हो जाने वाली है। फिर जन्म होता है यहाँ, फिर मर जाते हैं। तो सच तो यही है कि यहाँ कोई अपना है नहीं। जो अपना है मैंने उसके बारे में आपको पहले ही बता दिया। सत्य ही केवल अपना, आत्मा ही अपनी है, ईश्वर ही आपका अपना है। इसके अलावा कोई यहाँ पर है नहीं, ऐसा समझिए, है ही नहीं। यहाँ तक कि उसमें आपका ये शरीर भी शामिल है, ये मन भी शामिल है, ये इंद्रियां भी शामिल हैं।
आप देखिए आपके कान अभी काम कर रहे हैं, कुछ समय बाद जब ऐसे ऐसे उम्र बढ़ती है लोगों के कान मशीन लगा लेते हैं, वो कान काम करना बंद कर देते हैं। यानी ये भी अपने नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी काम करना बंद कर देता है। तो फिर अपना है क्या? केवल आप ही आपके। और इसलिए तो जानिए उसे, इसलिए आत्मा की ज़रूरत है, इसलिए सत्य को जानने की ज़रूरत है कि मैं हूं क्या, सत्य है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। और अगर आप लोगों को या चीज़ों को इकट्ठा करने में लगेंगे कि धन हमारा है, रुपया हमारा है, मकान हमारा है, पुत्र हमारे हैं, लड़के हमारे, बच्चे हमारे, माता पिता हमारे, तो ये सब झूठ है, सब झूठ है, सब माया है। संत तुलसीदास ने तो कहा ही है, बार बार ये बात दोहराई जाती, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, मन जहाँ जहाँ तक, इंद्रियां, गो मतलब इंद्रियां, और ये मन जहाँ जहाँ तक जाता है सो सब माया जाने हूँ भाई, उसको सब माया जानो। ये हमारे महापुरुषों ने कहा। तो आप सच तो यही है कि यहाँ बस आप ही आपके साथ हैं। तो अपने को पहचान लें, अपने को पूरा कर लें, यही जीवन का भी उद्देश्य है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।